जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं गणित विषय गुरुकुल से प्रोफेसर अजय सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। 2015 से 2020 तक समर एग्ज़ाम में और विंटर एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए हैं उनके सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल मैथमेटिक्स 1 के हम लोग देखेंगे, फिर बाद में मैथ्स 2 के भी मैं 10 क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन लेके आऊँगा। 10 से ज़्यादा ही, 10 से 15 के बीच में रहेंगे। 2015 से 2020 तक समर और विंटर के सारे क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, प्लस आईएमपी क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड आपको हो जाएंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई करना शुरू नहीं किया है तो जल्दी से पढ़ाई करना शुरू करो। सेमिस्टर एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाले हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। गणित विषय गुरुकुल हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोफेसर अजय सोनी, या फिर आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो। यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन मोर देन 2 वेरिएबल से ज़्यादा के जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं उनके हम लोग कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 समर 17 में आया हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको। समर 17 में 6 नंबर के लिए यह एग्जाम्पल आया था। क्या एग्जाम्पल है? शो दैट द इंटीग्रल कर्व्स ऑफ, हमें बताना इंटीग्रल कर्व्स का मतलब होता है सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का dx अपॉन cy माइनस बी जेड इक्वल टू dy अपॉन ए जेड माइनस सी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन बी एक्स माइनस ए वाई। यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, इसका जो भी सॉल्यूशन है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, आर सर्कल्स, ऐसा आपको बताना है, ऐसा आपको शो करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? जब भी आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है वो लिखेंगे। जैसे कि आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आपने लिख लिया। लिखने के बाद हमें ये, क्योंकि मल्टीप्लायर्स मेथड का क्वेश्चन है, कैसे समझ में आएगा कि ये मल्टीप्लायर्स मेथड का है? इसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में जितने भी रेशियोज है समान दिख रहे हैं, प्लस उसमें एक्स वाई जेड तीनों की टर्म है यहाँ पे और तीनों को अगर आप देखें तो तीनों में कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड की टर्म है और एक जैसे इक्वेशंस है। आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई जेड को यदि हम लोग मल्टीप्लायर्स का सेट ले, यानी कि एक्स वाई जेड यानी ऐसी वैल्यू लेना है हम लोगों को जिसका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 मिले। जैसे कि यहाँ पे इच रेशियो हम लोगों ने निकाला है। इच रेशियो कैसे निकालेंगे? इस एक्स वाई जेड का उपयोग करके एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की टर्म डी एक्स से, वाई की टर्म डी वाई से, जेड की टर्म डी जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दी, और न्यूमरेटर में भी तीनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि ये जो एक्स है वो ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाई ऊपर और नीचे दोनों से, और ये जेड ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करके हम इसे सिंपली ऐड कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करेंगे और इसे ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। यदि आपका डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो आपने यह जो मल्टीप्लायर्स का सेट लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ये जो आपका बचा ये तो 0 हमारा इच रेशियो के पास चले जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0 मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0। इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें एक्स का, वाई का, जेड का इंटीग्रेशन की वैल्यू पता होती है। इंटीग्रेशन का फार्मूला हमारे ध्यान में है, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और ये 2 कॉमन निकल के हमारे कॉन्स्टेंट के पास चले जाएंगे, जिसे हम लोग नया नाम दे देंगे C1। C1 कुछ नहीं है, 2 इंटू कॉन्स्टेंट इज अनदर नेम इज C1। ठीक है, ट्वाइस कॉन्स्टेंट को हमने नया नाम दिया है। नाउ अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ए बी सी एज अ सेकंड सेट ऑफ मल्टीप्लायर लेंगे इसी इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन क्या था हमारे पास? इक्वेशन था भाई, इक्वेशन था अपने पास dx में, ये वाला इक्वेशन है, इसको ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि स्लाइड है तो स्लाइड में दूसरे पेज आते जाएंगे। सेकंड पेज में हम लोग आ गए। पहले हम लोगों ने एक्स वाई जेड एज अ मल्टीप्लायर लिया, अब नाउ ए बी सी एज अ सेकंड सेट ऑफ मल्टीप्लायर लेंगे। ए बी और सी का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। यदि हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो हम लोगों को क्या दिखेगा कि भैया फिर से हम लोगों का डिनोमिनेटर 0 आना चाहिए। डिनोमिनेटर यदि 0 आ रहा है
तो हम लोग समझेंगे कि हम लोगों ने जो मल्टीप्लायर का सेट लिया था वो बिल्कुल हमारा सही है। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, इस तरीके से आपको मिलेगा। अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो आप इसे, ये आपकी इंटीग्रेबल कंडीशन है या ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो जैसे हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इस तरीके से क्या मिलेगा, इंटीग्रेट हम लोगों ने किया तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू अनदर कॉन्स्टेंट हमें c2 मिलेगा। अब हम देखेंगे कि पहला हमारा जो इक्वेशन आया था वो आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू c1, और जो दूसरा इक्वेशन आया वो आया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू c2। तो ये दोनों इक्वेशन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सर्कल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्फीयर का इक्वेशन है, ओके, और ये प्लेन का इक्वेशन है। तो स्फीयर और प्लेन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सर्कल ही तो फॉर्म करते हैं। तो यही हमारा यहाँ पे सोल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल के देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोला है, समर 19 में पूछा गया है 6 नंबर के लिए। क्या कह रहा है भैया, शो करना है आपको, शो दैट द इंटीग्रल कर्व्स ऑफ द इक्वेशन आर सर्कल। ये जो इक्वेशन है अगेन ये सर्कल। तो यहाँ पे इसके पहले जो एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, ठीक है, इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल में सी वाई ए बी सी था हमारे पास एक्स वाई जेड के साथ, सी वाई बी जेड ए जेड सी एक्स, और यहाँ पे बी एक्स और ए वाई ए बी सी कॉन्स्टेंट थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल एज इट इज़ इसी तरीके का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो गए हैं, और जो कांस्टेंट है वो है 5 4 3, ठीक है, 3 4 5 ए बी सी की जगह। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से करना है आप लोगों को अबो सॉल्यूशन में, जैसा हम लोगों ने किया था कि ए बी सी और एक्स वाई जेड को हम लोगों ने लिया था मल्टीप्लायर्स का, ठीक है। तो पहला सेट हो जाएगा एक्स वाई जेड का, और दूसरा सेट हो जाएगा हमारा 3 4 और 5 का। इंस्टेड ऑफ ए बी सी के जगह हम लोग 3 4 5 लेंगे, तो दो सोल्यूशन हम लोगों को मिल जाएंगे, एक ए वाला एक सोल्यूशन और एक दूसरा C2 वाला सोल्यूशन। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा सर्कल। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन IMP क्वेश्चन है, इसके पहले किसी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन फिर भी IMP क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है भैया, एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं जल्दी से। फाइंड द एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, फाइंड द इंटीग्रल कर्व्स ऑफ, हमें इंटीग्रल कर्व्स निकालना है। इक्वेशन दिया है dx अपॉन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इक्वल टू dy अपॉन वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब ब्रैकेट में जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब एंड dz अपॉन जेड स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अगेन ये मल्टीप्लायर्स के जैसा है, मल्टीप्लायर्स की मेथड यहाँ पे काम में आएगी। मल्टीप्लायर्स की क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में चेक करो तो हर एक जगह एक्स वाई जेड है और रेशो भी समान रेशोज है, ठीक है। मल्टीप्लायर मेथड में हम लोग क्या लेते हैं, मल्टीप्लायर्स का सेट लेते हैं। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे पहले आप सबसे पहले लिखेंगे, जो भी आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्स वाई जेड हम लोगों ने मल्टीप्लायर्स का सेट लिया। एक्स वाई जेड हो सकती है वैल्यू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो सकती है 1 बाई एक्स 1 बाई वाई वाई 1 बाई जेड। ऐसा कोई भी एक सेट लेना है आपको, एक ऐसी वैल्यूज़ लेना है, इस तरीके से ऐसी वैल्यूज़ लेना है जिसका मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करके ऐड करने पर डिनोमिनेटर आपको 0 मिले, उसे हम लोग मल्टीप्लायर्स का सेट कहेंगे। और यदि इस तरीके की कंडीशन आपको मिल रही है तो आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने एक्स वाई जेड लिया तो एक्स वाई जेड को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स वाई जेड का नीचे भी मल्टीप्लाई करके हमने उसे ऐड कर दिया, हर एक जगह ऐड कर दिया। ऐड करने पे हम लोग क्या मिल रहा है कि क्या पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। और यदि ऐसा हो रहा है कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है भाई, तो x ये जो 0 है हम इस रेशो के पास भेज देंगे, तो x dx प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपन को मिला 0। ये कैसी कंडीशन आ गई, इंटीग्रेबल कंडीशन आ गई, जिसका सोल्यूशन इंटीग्रेशन करने पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, 2 जाएगा इस कांस्टेंट के पास, तो 2c जिसका 1 का नाम दे देंगे। नाउ अगला हम लोग टेक 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई वाई स्क्वायर 1 बाई जेड स्क्वायर एज अ सेकंड सेट ऑफ मल्टीप्लायर लेते हैं। अगेन हम लोगों ने ऐसा सेट ले लिया है, ऐसी वैल्यूज़ ले लिए जिसका मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे हमें कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर 0 मिलेगा ही। तो देखो यहाँ पे हमने 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई 1 बाई जेड स्क्वायर डी जेड ऊपर भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो जब नीचे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे आप, तो क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर था, वाई स्क्वायर था, जेड स्क्वायर था। जब आप इसे 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई वाई स्क्वायर और 1 बाई जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो हट गया। कॉमनली जो ब्रैकेट आपके बच गए हैं, इन ब्रैकेट में आप लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे तो देखेंगे डिनोमिनेटर 0 आ रहा है।
अब ये जो वैल्यू आई है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ऊपर की वैल्यू है इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। ये इंटीग्रेबल कंडीशन आ गई। इंटीग्रेबल कंडीशन आने के बाद इसका क्या कर देंगे आप, यहाँ पे सिंपल दिखाई दे रहा है हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे नाउ देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन लगा दिया। तो इंटीग्रेशन आप सभी को करना आता है। जैसे कि हम लोग ने इसका इंटीग्रेशन किया तो माइनस कॉमन निकल के कांस्टेंट के पास चले जाएगा माइनस से, जिसका नाम दे देंगे हम C2। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये एक और इंटीग्रल कर्व आ गया यानी सोल्यूशन आ गया। तो हमारे पास दो सोल्यूशन आए, कौन से, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1, और दूसरा कौन सा सोल्यूशन आया हमारे पास 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू C2। तो ये जो सोल्यूशन है इसे ही हम इंटीग्रल कर्व्स कहते हैं, इसे ही हम इंटीग्रल सोल्यूशन कहते हैं। चौथा क्वेश्चन एक देख लेते हैं, फिर बाकी के हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 4-4, 5-5 एग्जाम्पल करके हम लोग सॉल्व करेंगे हर एक लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 समर 18 में आया था 6 नंबर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड मेथड से किया गया है, ये मल्टीप्लायर मेथड नहीं है, सेकंड मेथड है। यहाँ पे देखिए रेशियो, नीचे के रेशियो एक तो समान नहीं है, सभी के रेशियो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। दूसरी बात, सभी में रेशियो में कहीं ना कहीं XYZ नहीं है, मिसिंग है। यहाँ पे भैया XYZ है, यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ Z है वहाँ और कांस्टेंट है। तो इसे अगली मेथड से हम लोग करते हैं। और जो दूसरी मेथड है मैंने YouTube पे डाली हुई है, आप देख लेंगे। यदि आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, और सेकंड मेथड के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोज़ मैं आप लोगों को बना दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आपका दिया है वो लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग ईच रेशियो निकालेंगे। ईच रेशियो किस तरीके से निकालेंगे, या तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, उसके बराबर हम तीसरे को रखेंगे, तो हमारा इंटीग्रेबल कंडीशन आ जाएगी। देखिए इंटीग्रेशन लेकर आना है, इंटीग्रेबल कंडीशन लेकर आना है तो हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है ऐसी स्थिति जहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करने पे हमें सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। हमारा ऐसा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आने को होना, तो वही हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं इस रेशो लेके। dx प्लस dy इनको ऐड किया तो इनका डिनोमिनेटर भी ऐड हो जाएगा, इक्वल टू dz अपॉन क्या मिला, और dz अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपने dx प्लस dy किया, यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, फर्स्ट एंड ये टर्म से z कॉमन निकल गया, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई कॉमन है, z माइनस 1 तो यहाँ से z माइनस 1 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं नीचे की लाइन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से z माइनस 1 और ये 1 माइनस जेड से माइनस कॉमन निकल रहा है, तो z माइनस 1 हो रहा है, वो कैंसिल हो गया। क्या बचा, dx अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस में dz अपॉन 1 प्लस जेड। देखेंगे तो x का डेरिवेटिव ऊपर है हमारे पास, x का डेरिवेटिव देखिए आप, x का डेरिवेटिव ऊपर है, y का डेरिवेटिव ऊपर है dy, और नीचे जो है 1 प्लस जेड का डेरिवेटिव ऊपर है, 1 का हो जाएगा 0 और z का बचेगा dz, है ना। तो नीचे के जो वैल्यूज़ है उनका डेरिवेटिव ऊपर है, तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। एग्जैक्ट मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया जिसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाया जा सकता है, और ये तो फार्मूला है, लॉग ऑफ नीचे का हो जाएगा जैसे हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। कहने का मतलब यहाँ ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, और ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। ऐसे टर्म पे आप जब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, जैसे आप यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो बाय फार्मूले के हिसाब से ये जो माइनस है हम लोगों ने इधर ले लिया तो प्लस आ गया, इक्वल टू के इधर, तो यहाँ पे बच गया 0, ठीक है। सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। जैसे आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि जो टर्म नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो फार्मूले के अनुसार लॉग ऑफ नीचे का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया, और लॉग ऑफ 1 प्लस जेड इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट लॉग ऑफ C1। लॉग कॉमन निकाल देंगे और लॉग कैंसिल कर देंगे। एक्चुअली कैंसिल नहीं होता है, जब ये लॉग इधर जाता है तो एंटी लॉग बन जाता है, दैट्स वाई लॉग निकल जाता है। आप देखें तो एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, C1। ये आपके पास एक सोल्यूशन आ गया। सिमिलरली हमने पहले प्लस किया था, अब यहाँ पे माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद देखिए आप माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद z कॉमन निकल रहा है, x माइनस वाई कॉमन आ रहा है आपका, बोथ साइड x माइनस, यहाँ से z प्लस बचा यहाँ पे z और ये 1, तो z प्लस 1 और यहाँ से z प्लस 1 कैंसिल होगा, क्या बचा dx अपॉन एक्स माइनस वाई dz अपॉन 1। इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, इसका भी डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है,
ठीक है। जब नीचे की टर्म डिनोमिनेटर में ऐसी हो जिसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो तो उसका इंटीग्रेशन करने पे हमको लॉग के फॉर्म पे उसका आंसर मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो माइनस है, माइनस को हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। सिंपल 1 माइनस जेड था तो उसको जेड माइनस 1 कर दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस है इधर लेके आ रहा है तो प्लस हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, इसका भी डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो लॉग ऑफ नीचे का, तो लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई लॉग ऑफ जेड माइनस 1 इक्वल टू लॉग ऑफ C2। लॉग प्लस है तो लॉग में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई डॉट जेड माइनस 1। लॉग लॉग कैंसिल नहीं होता है, डायरेक्ट एंटी लॉग, ये लॉग इधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग उसका यूज़ करते हैं लॉगरिथम का। एक्स माइनस वाई जेड माइनस 1 इक्वल टू C2। तो इस तरीके से हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गए। तो अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखे, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखना है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है हम लोगों ने लिया, ये आप सभी को समझ में आया होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी जन लिखते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे, बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए। यदि आपको लेक्चर में कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। और आखिरी में मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो आपने ये वीडियो को देखा। धन्यवाद।